So, but I think the best person would be the leader who's there with the to coordinate. Yeah. जी सर. Yes. नहीं नहीं अभी नहीं. We can't change it. 3:45. 3:45. मेरा पेन यही था अभी. तुम्हें और थे मेरे उसके फ्रेंड पे पेन है. मेरा पता नहीं कहाँ गया. हाँ हाँ उस टाइम कर देना है. तो गार्ड्स को बोलते सेरेमोनियल. हाँ 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 पर सेरेमोनियल वाले हमें गेट पे भी चाहिए ना. सेरेमोनियल वाले बच्चे ये दोनों मेरी है. I just need SQ. You have an extra copy of this award list. मेरी शीट आ जाएगी. मैं लाइव तो तुम्हारी फोटोकॉपी भी मैं कराऊँ हैं. 20 कराई थी. हाथ में से 4-5 किसी ने ले बच्चे ली. वहाँ से ले लो. और सुन अंकल weather is lost. I need you on board. You get back to me. हेलो. हाँ जी. तो रख दो. सेंटर में रख दो आप ना. वो कवर के साथ जो होते हैं. नोट पैड एंड पेन तो मिल गए. बच्चों का स्टेटस बताओ पहले. मुझे फैमिलीज अभी कंफर्म करो. बीच में कुछ नहीं हुआ क्योंकि सो फास्ट अभी इतनी ही आई है. तुम्हारी माँ मैंने चेक कर ली. कर ली. मेरा पेपर तुम्हारा चेक कर ली. बच्चे नरेंद्र को नरेंद्र करना. आ गया उसका सर्टिफिकेट है. उसमें किसी नरेंद्र लिखा है. दैट्स ओके. नरेंद्र नाम है. बाद में देखेंगे. बच्चों का स्टेटस बताओ कितने आए. उसने मुझे 3.5 बोला था. उसके 3:40 हो गए. हाँ. We request everyone to be seated. The chief guest will be with us shortly. Please resume your seats. I'll start. हाँ तो देख लो. हाँ वहाँ पर अंतरिक्ष सर्टिफिकेट में सीनियर रेजिडेंट. एक्सप्लेन टू देम के बारे में.
1, 2, please be seated. अच्छा डॉक्टर सिद्धार्थ है। ऐसे प्यास लग रही है। We request those who are unable to find seats, please, we have a full seating upstairs also in the auditorium. The volunteers may kindly escort the people who are not yet seated to the upstairs gallery. Dr. Vaibhav, can you please escort the people who are unable to find seats to the upstairs gallery? She was saying 50 minutes हो जाएगा वरना तो रन करेंगे। एक्चुअली लास्ट में अब फ्लो ऑफ इवेंट्स है, दे वांट दोनों फैमिली होंगी फर्स्ट, उसके बाद ये चारों इकट्ठे आ जाएंगे, SR और एक JR। नहीं सुनो सर, वो सारे टाइम तो वन आवर फॉर दिस वही हो गया, एनेस्थेटिस्ट कंट्रोल कर रहा है हमारे प्रोग्राम को सारा ऊपर नीचे कर देते हैं। तो हम आप बोलो, मैं बोल दूँगी, उसके बाद तालियां बजाएंगे, तुम देखो।
घर भी कंट्रोल करते हैं। अरे सर ये जो ना सुबह आते तो आराम दे इसमें कितना लेट may have to modify हाँ दोनों लिखते हैं 15 ना डोंट एक्सीड टाइम क्यों करना? अच्छा ठीक है। check the certificate don't worry हाँ yes हो गया सर सॉल्व हो गया सर सॉल्व हो गया सर seated as well I want somebody yeah Dr. Antariksh and Dr. Vaibhav, I request you to escort the people who are unable to find seats into the upstairs gallery, please. Please ensure everyone is seated in the next 5 minutes. Mr. Sunil from MS office, we request you to please volunteer to get some of the staff and people upstairs. नहीं ठीक है ठीक है अंतरिक्ष तुम ऊपर ही लेके जा रहे हो ना ऐसा नहीं कि पसीने निकल के चले जा रहे हो बॉडी खुल गया हमें तो कोई दिख नहीं रहा है अब दिखा एक मुझे लगी बाहर से निकल ही गए वहाँ बैठा है जाके कहाँ Dr. Tanveer, can you please come backstage? तनवीर को और विशाल को ना हाँ तनवीर कहाँ पे हो क्या स्टेटस निकल रहे हो सो ले आए नहीं अभी नहीं लाना है वी आर ऑल्सो जैसे वहाँ से चलेंगे ना मिनिस्टर को नहीं मिल पाएंगे मैं वो देती हूँ मैं मंगा रहा
कल पिज्जे मंगाते हैं। घर नहीं बच्चे ऑफिस डन डन आई गॉट सुनो इससे मेरे ख्याल से इसमें प्रेशर कम पड़ेगा। I'm having that. लाइफस्टाइल चेंज हो गया ना। लद्दाख में सिट लाइक दिस। कोई होगा ना सबको बोलना पड़ा। कोई नहीं आते, हिलते भी नहीं है सब। आपका वो वाला आइडिया है सैनिटेशन एंड सिक्योरिटी, उनको मैंने फ़ोन किया, वो आते ही सब 50 लोग ही ऑल पहले तो उनसे ही मेरा सरदार तो बहुत लगा हुआ है। टोल मी स्पेसिफिक इज वेरी इफेक्टिव। वो छोटी वाला सरदार है ना हमारा जो सिक्योरिटी वाला, यस 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 वो सारे ले आएंगे पुराने बिल्कुल ठीक संभाल रखा है। तब भी चोरी हो गई यार। लाइक भावना वी शुड रियलाइज वी शुड नॉट पुट इन द पॉकेट। हमारी गलती है ना, डिस्पाइट लोहे की चोरी हो रही है, आप फिर भी वही डाल रहे हैं। लेडीज यहीं भी डालता है, खर्च से निकाल देता है। उसे पता भी लगता है ना कि कितना खुला होता है और बाहर की तरफ खुला है। दे हैव 2-3 क्लोथ्स इनसाइड, तो वो सेंसेशन अंदर जाते नहीं ना। जी तो सर बाहर से हमारे पार्टनर है बैंक वाले, आर दे गोइंग वो ऑन पीछे से मेरी लाइन मारना है।
A very good evening to all of you. Today we have gathered on this platform to commemorate 37 years of National Eye Donation Fortnight celebrations. Every year we celebrate this occasion to honor our donor families, promote awareness about corneal transplantation in the community, and increase eye donation to fight corneal blindness. We have amongst us various distinguished guests, including partner eye banks, representatives of non-governmental organizations involved in eye banking and corneal transplant, and allied hospitals. I request Professor Jeevan S. Sityal, Chief RP Center, and Professor Radhika Tandon, Co-Chairperson National Eye Bank, to please felicitate our distinguished guests. We have members from Deen Dayal Upadhyay Hospital, Chief Urban Guru Tegh Bahadur Hospital, Delhi Ophthalmological Society, Lady Harding Medical College, Shakti Eye Bank, Dadichi Dedan Samiti, Saksham, Guru Nanak Eye Center, Delhi, Lakshmi Narayan Temple Charitable Trust, Guru Nanak Eye Center, Lakshmi Narayan Charitable Trust, Madam Kamlesh Chandalia, CNO AIIMS, Dr. Aarti Vich, Dr. Ashwini Kumar, Dr. Aarti Vich, Chief Orbo. Ma'am must be outside, yeah. We'll begin the program shortly. The chief guest is on the way, and sir is going to receive, sir.
I request our residents to please be seated, those who are standing in the back. In case you are unable to find seats over here, the gallery upstairs is also open. Please, no one should be standing. The chief guest is expected to arrive within the next 5 minutes. Gate number 1. गेट नंबर 1 एंटर हो गए. हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है. ओके ओके. सर गेट नंबर 1 से एंटर कर गए हैं. एंटर कर गए हैं. ठीक है. Now you don't answer any phones. I will tell you when they reach outside. अच्छा, तो टेल देम गेट नंबर 1 से एंटर कर गए हैं. हाँ, हाँ, अपनी नहीं, बत्तियां जलाने वाला 2 मिनट. हाँ, yeah, don't understand. बोल दिया मैंने सर को, यही वाली कर लो आप नेक्स्ट रजिस्टर. Can the sure that the back gates are closed? The chief guest has arrived outside the auditorium. Can the back gates be closed, please? Everyone, please be seated. Hello. हाँ हाँ, ठीक है. Thank you. We request all of you to please be seated throughout the event. It's a brief 1 hour event. Kindly do not leave your seats in between till the chief guest leaves. Everyone kindly be seated. तो we have just received our chief guest, Dr. Mansukh Mandavia, Honorable Union Minister for Health and Family Welfare and Chemicals and Fertilizers, Government of India, outside the auditorium. He'll shortly be escorted inside. On the dais, we have Chairperson, National Eye Bank, Professor Radhika Tandon, Chief RP Center, Professor Jeevan S. Tityal,
Director AIIMS Professor Randeep Guleria, Co-Chairperson National Eye Bank Professor Namrata Sharma, and Medical Superintendent AIIMS Dr. D.K. Sharma. I request all of you to please put your mobile phones on silent and kindly be seated throughout the event. सैंतीसवें राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़े के उत्सव पे आप सबका हार्दिक स्वागत है. We, on behalf of the National Eye Bank, RP Center for Ophthalmic Sciences AIIMS, extend a warm welcome to our esteemed Chief Guest, Dr. Mansukh Mandavia, Honorable Union Minister for Health and Family Welfare and Chemicals and Fertilizers, Government of India, for honoring us with his presence. Let us officially begin today's program by lighting the ceremonial lamp and invoking the blessings of Goddess Saraswati. I request the honorable members of the dais to please proceed for lamp lighting. हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ. हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, तू स्वर की देवी है, संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे. हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण में हमें प्यार दे माँ. हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, मुनियों ने समझी है, गुणियों ने जानी, वेदों की भाषा, पुराणों की बानी. हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, विद्या का हमको अधिकार दे माँ. हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, तू श्वेत वर्णी कमल पर विराजे, हाथों में वीणा, मुकुट सर पे साजे. मन से हमारे मिटा के अंधेरे, हमको उजालों का संसार दे माँ. हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ. Thank you, sisters, for the soulful rendition and a melodious and auspicious beginning. I request our residents to felicitate our esteemed Chief Guest, Dr. Mansukh Mandavia ji, and the members of the dais, Professor Randeep Guleria, Director AIIMS, Professor Jeevan S. Tityal, Chief RP Center, Professor Radhika Tandon, Chairperson National Eye Bank, Dr. D.K. Sharma, Medical Superintendent AIIMS, and Professor Namrata Sharma, Co-Chairperson National Eye Bank. We now have a short movie on the National Eye Bank providing an insight into its workings, right from counseling of the donor families, tissue procurement, processing, and surgical training of doctors to ensure optimal utilization. वार्डन काका, रंग कितने रंग के होते हैं? लाल, नीला, पीला, हरा. हरा कैसा होता है? अब कैसे बताऊं तुझे? National Eye Bank, Dr. Rajendra Prasad Center for Ophthalmic Sciences, All India Institute of Medical Sciences, New Delhi, was established in 1965. It is one of the oldest eye banks in India and has brought the gift of sight to thousands of blind people free of cost. The newly renovated National Eye Bank was inaugurated by His Holiness the Dalai Lama on the 10th of March 2013 and is equipped with state-of-the-art facilities. The bank's mission is restoration of sight to the corneal blind, promotion of eye donation activities, corneal transplantation,
education and training of paramedical and medical workers, and research in the field of eye banking. The functions of the eye bank include collection of donor eyes, tissue retrieval and processing, followed by tissue evaluation and distribution. It also performs training and teaching of residents, doctors, and eye bank personnel. When the family of the deceased approaches the eye bank telephonically, the team of doctors and technicians reach the residence of the deceased at the earliest. With the collaboration with NGOs and government hospitals, the focus has shifted to the hospital cornea retrieval program, which has boosted the cornea collection. मेरे बच्चे की दिक्कत पुतली की दिक्कत हुई थी, डॉक्टर ने एडवाइस किया है कि जब भी आ जाएगी जल्दी उसकी पुतली चेंज कर देंगे. The National Eye Bank is a pioneer in the development of various surgical techniques and innovations in corneal transplantation. Pre-cut tissues for lamellar corneal transplantation is being supplied to various government organizations. Donor tissue can be transplanted to multiple recipients. It supplies Macquarie-Kaufman media to various eye banks all over India. The bank has trained the largest number of corneal transplant surgeons in India. I now request Professor Jeevan S. Tityal, Chief, RP Center for Ophthalmic Sciences, All India Institute of Medical Sciences, New Delhi, to officially welcome our honorable chief guest and address the gathering. Namaskar, dear friends. Today, on the occasion of 37th National Eye Donation Fortnight celebrations, I would like to extend my warm welcome to our chief guest, Dr. Mansukh Mandavia, Union Minister of Health and Family Welfare and Chemical and Fertilizers, Government of India, for kindly agreeing to be a part of this very important social function despite his very, very busy schedule. I would also like to welcome all the dignitaries sitting on the dais and my fellow faculty, administrative colleagues, students, staff of RP Center and AIIMS. स्पेशली मैं उन तमाम डोनर फैमिलीज़ का और जो आज यहाँ उपस्थित है उन सब का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और उनको प्रणाम करता हूँ जिन्होंने अपने प्रियजनों के मृत्यु के बाद उनकी आँखों का महादान किया है. Dr. Rajendra Prasad Center for Ophthalmic Sciences, AIIMS, has been a pioneer in the field of eye banking and corneal transplantation for more than 5 decades. It was established as an apex center for the National Program of Control Blindness, Trachoma Control under the Ministry of Health. And very proud to say it has fulfilled all the requirements mandate of teaching, research, and patient care. COVID-19 pandemic had a deep impact on the eye donation and transplantation across the country, including National Eye Bank and RP Center AIIMS. In last 3 years, the waiting list for people waiting for a corneal transplantation has increased many folds, though the collection of tissue has decreased significantly because of COVID pandemic. Now we are slowly, gradually gaining the momentum of getting more tissues and transplantation. Sir, there is a greater need of centralized corneal tissue distribution system for the country, as there are some eye banks in the country who have a surplus tissue. Others, like our institute, where we get referral of patients from across the country, we have a large waiting list. Furthermore, we need to formulate the guidelines for compensating the eye banks for charges incurred for corneal tissue processing, which will help in streamlining the tissue distribution and effective utilization of these tissues. Now, pledging of eye donation is increasing due to the improved awareness amongst the community and society. However, this does not always translate into an actual corneal tissue retrieval. Therefore, we need to work to formulate a guideline or legislation so that pledge gets translated into actual corneal retrieval and transplantation. I strongly feel including one chapter on organ donation in the middle school curriculum will go a long, long way in sensitizing the young minds to this noble cause of organ donation and eye donation. To decrease the backlog of corneal transplantation, the government, NGOs, and various eye banks have to work hand to hand. Respected sir, as far as RP Center AIIMS is concerned, we are going to work with our full potential
to achieve this goal of making every patient seeing the light despite having a difficulties in a various means. Again, I would like to thank our director for his continuous support in all endeavors. I, on behalf of RP Center and AIIMS family, sincerely appreciate and thank our chief guest, Dr. Mansukh Mandavia, for agreeing to grace this occasion of such an important social cause. आखिर में मैं 2 लाइन कहना चाहूँगा जो आज का हमारा स्लोगन है, आप आँखों का दान कराइए तो हम लोगों के ज़िंदगी से अंधकार दूर भगाएंगे. जय हिंद, नमस्कार. Thank you, sir. I request Professor Radhika Tandon, Chairperson, National Eye Bank, to present the annual report of the National Eye Bank. Good afternoon. Honorable Minister for Health and Family Welfare, Dr. Mandavia, respected Professor Guleria, Director AIIMS, Dr. Chittial, Chief RP Center, Dr. T.K. Singh, Medical Superintendent, and Dr. Namrata Sharma, Co-Chairperson, National Eye Bank, all dignitaries on the dais, faculty members, students, ladies and gentlemen. I'll give a quick snapshot into the annual report of the National Eye Bank along with the corneal transplantation services. The work, as you have nicely seen in that video, includes processing the corneas, making it suitable for transplantation. And along with that, we also keep analyzing our data and seeing the outcomes so that we can continuously improve and strive for the future. A little snapshot as to the journey of our eye bank. From 1965 to now, every decade there has been a sort of doubling or tripling of the figures. And you can see in the last 10 years there has been a tremendous improvement. We haven't even completed the decade. Over 30,000 corneas have been collected, more than 21,000 transplants, and more than 70% utilization rate in the average over all the decades. And if you see over the last 1 year alone, 672 corneas and 570 transplants, which works out to be about 85% utilization. Overall, the National Eye Bank has various sources for corneas. One is the hospital cornea retrieval program, and then we have the voluntary donors with the help of all our NGOs who reach out to the poor families and who have lost their beloved. And of course, I would like to highlight that for the hospital cornea retrieval program, we depend upon the patient care coordinators. And I'd like to just show a little snapshot of the way we collect the data. We look at the various sources. And if you see in January 2022, the corneas recovered and transplanted was very less because we were going through a pandemic. And the COVID pandemic was a big hit, but the National Eye Bank and the entire RP Center continued emergency services throughout. As the wave subsided in February, as you can see, again, the recovered and transplant is picking up from 20 to 70, 65, and so on. And similarly in March, April, and then April again, there's a slight drop because in the summer months, the cornea does deteriorate because of the ambient temperature, but we're very grateful for the excellent services we get from the post-mortem cases where the body is refrigerated and we are able to harvest the corneas which otherwise could not be used. So looking at the patient care coordinator statistics, as we look at it every month, and we also analyze what are the reasons, what are the hindrances, and we try to motivate them to improve the services to make sure that any gap in our service is filled up so that we do not hesitate to give a vision restoring surgery to a patient. So on the whole, you will see that the contribution of these counselors who reach out to the donor families is responsible for almost 77 to 78% of our performance. And the other important thing is we are very sensitive to the fact that the donor family also has concerns. So we would like to reach out to them that before and after, I would like to acknowledge the excellent surgery being done by all the people who are going for the recovery because they're very respectful to the donor and make sure that there is no disfigurement of the face. The other thing I'd like to mention is the RP Center has the largest number of qualified corneal transplant surgeons and also state-of-the-art facilities for keratoplasty. As was shown in the video, we are able to benefit people by using one cornea for more than one recipient, and simultaneously the entire team is always active for promotion and motivation.
A few words about, because there are a lot of donor families here and they have given the corneas of the person who has gone away. यहाँ पे बहुत सारे परिवार हैं जिनके बहुत नज़दीकी लोगों के आँख दान हुए हैं. मैं बस दो शब्द कहना चाहती हूँ कि बहुत सारे बच्चे हैं. They're very young children who are waiting for transplant, and as you can see, a 10-month-old child who requires a surgery, and the donor was say 25 years old, and the cornea was successfully transplanted. Similarly, another child, 7 months old, and the donor was 7 years old. And here the child not only gets back the vision, but gets back the entire development, even the cognition and the growth and development of the child. And because of the high quality instruments we have, and also the excellent patient care provided by our residents and faculty, these children are able to get back a new life by these transplants. As you can see, one eye may be so damaged it cannot be transplanted, but the other eye, the child is able to see and get good vision. Sometimes the children are blind right from birth, and we are able to operate on them as young as 1, 2, or 3 months of age. So one would say, don't just leave a will, leave a vision. You were born with the ability to change someone else's life. And thank you all for patient listening and for all that you are doing every day, working tirelessly day and night 24/7. Thank you. Thank you, ma'am, for providing us with a comprehensive overview of the year gone by. I now request Professor Randeep Guleria, Director, AIIMS, New Delhi, to address the gathering. Thank you. Good afternoon. Our esteemed Chief Guest, Dr. Mansukh Mandviya ji, Honorable Union Minister for Health and Family Welfare and Chemical and Fertilizers, Government of India. Thank you, sir, for honoring us with your presence. Professor Tityal, the Chief of RP Center, Dr. D.K. Sharma, Medical Superintendent of the All India Institute of Medical Sciences, Professor Radhika Tandon, Chairperson, National Eye Bank, Professor Namrata Sharma, Co-Chair of the National Eye Bank, my faculty colleagues, esteemed guests, dignitaries from the Institute, and the donor families, we're really grateful to you, partner eye banks, and various allied non-government organizations, ladies and gentlemen. First of all, let me really congratulate the RP Center, and I always say that the RP Center is the jewel in the crown of All India Institute of Medical Sciences, on the 37th National Eye Donation Fortnight, which is being conducted by the National Eye Bank of the RP Center. I think this is something that we need to be proud of. The RP Center was established in 1965 with the aim of reducing the burden of corneal blindness in our country. And as was just highlighted by Professor Tityal, it has really done that job and is really doing a great work in the last few decades of its existence. Over the years, the Eye Donation Fortnight has been celebrated with the objective of not just creating awareness about eye donation, but also felicitating the donor families and our partners for their invaluable contribution towards this noble cause. And therefore, I'm grateful, and I would say from the All India Institute of Medical Sciences, we express our gratitude to the donor families, to the other organizations, for really helping the Institute in taking this noble cause forward. The RP Center has been in the forefront of national eye health program in our country, and we've been involved in a lot of work. It's also the WHO Collaborating Center for Prevention of Blindness. We must understand that there is a huge burden of disease as far as corneal blindness is concerned, and corneal transplant is the only hope as far as visual rehabilitation is concerned. A recent survey suggested that 1.2 million corneal blind persons are there in India, and 25,000 to 30,000 persons with corneal blindness are added every year. So there's a huge task that we have in front of ourselves if we want to decrease the burden of disease. Among patients aged less than 50 years of age, corneal disease is the leading cause of blindness, accounting for more than 37% of cases. So I think this is another thing that we really need to move forward, and I'm very happy that the RP Center has really taken it into mission mode and started a lot of initiatives, the online pledge program, online death notification system, the AIIMS Delhi Hospital Corneal Retrieval Program, and many other activities have been started to really bring eye donation to the forefront. I think we need to develop facilities for healthy eye donations. We need to reach out to rural India to see how we can help that and address and understand myths and barriers which still exist in our country as far as organ donation is concerned, which includes eye donation also.
I know that the COVID pandemic had adversely affected the iBanking activities, and I think now it is a time for us to catch up and say that whatever shortfalls that we had during COVID, we will overcome them and really come back with a big recovery as far as eye donation is concerned. I'm very positive about this because I personally feel that India has a huge amount of knowledge, skill, and resource to create a world-class eye bank. And we can have a corneal transplant national network which would really help in all of this. And I'm sure the RP Center will take a lead in this. So I would take this opportunity to wish all the success to RP Center and the entire National Eye Bank team on their journey ahead. I'm confident that with their continued efforts, they will achieve the aim of eliminating corneal blindness from the face of our country. I would also like to express my sincere thanks to the various allied departments of AIIMS, the partner hospitals and NGOs associated with eye bank, and above all, the families of the corneal donors. They are actually our heroes who have performed this noble act of benefiting humanity. And they have actually really lived up to the slogan that the gift of vision is the best gift to humanity. Thank you very much. Jai Hind. Thank you, sir. We have amongst us our esteemed donor families whose selflessness in the moment of grief have truly fulfilled our motto of Tamso Ma Jyotirgamaya, helping so many move from darkness to light. I now request Dr. Mansukh Mandavia ji, Honorable Union Minister for Health and Family Welfare and Chemicals and Fertilizers, to felicitate the donor families and help commemorate our donors who are the true backbone of our eye banking system. I request all the members of the dais to please come forward. We have with us the family of Parag Agarwal. May I have the family on stage, please? The family of Avnish. The family of Usha. The family of Sushma. The family of Malti Devi. The family of Master Ijan. The family of Priya Garg. The family of Deshpal Meena. The family of Om Prakash. The family of Mayank. The family of Dhara Gupta. The family of Nishant Kumar. The family of Suraj. The family of Alka Basist. The family of Samarjeet Singh Tur. The family of Girish Sharma. The family of Narendra.
We thank the donor families for being with us today. We also have our dedicated residents and staff who have worked tirelessly towards eliminating corneal blindness over the past year. For the awards for highest number of keratoplasties, we have Dr. Abhijit Beniwal, Dr. Afreen Bari, Dr. Jyoti, the award for the maximum voluntary calls attended goes to our junior resident Dr. Akshat. The award for hospital cornea retrieval promotion, eye banking and education is awarded to Dr. Dheeraj Mohania, Scientist 1, National Eye Bank. The award for the best eye bank technical staff is awarded to Mr. Ram Avtar. Best patient care coordinator for maximum eye donation in AIIMS and affiliated hospitals, Ms. Rita. Best patient care coordinator for maximum eye donation in AIIMS campus, Mrs. Madhubala. Best eye bank supporting staff, Mr. Vijaypal. Maximum cornea calls attended by a driver, Mr. Ved Prakash. Maximum cornea calls attended by a driver, Mr. Ved Prakash. May we now have on stage the school children who have made beautiful posters and drawings that you see displayed outside the auditorium in an endeavor to promote eye donation. These are the awardees and they have really made beautiful drawings. May we have a big round of applause for all the awardees. Thank you, children. I thank the members of the dais and request them to take their seats. We request Dr. Mansukh Mandavia ji, Honorable Union Minister for Health and Family Welfare and Chemicals and Fertilizers, Government of India, to address the gathering. (37th नेशनल आइज डोनेशन फोर्टनाइट सेलिब्रेशंस के अवसर पर हमारे बीच उपस्थित दिल्ली एम्स के डायरेक्टर गुलेरिया जी, प्रोफेसर जीवन टिटियाल जी, प्रोफेसर राजिका टंडन जी, प्रोफेसर नम्रता शर्मा जी, डीके शर्मा जी, सभी उपस्थित भाइयों बहनों, सबसे पहले तो मैं जिस व्यक्तियों को, जिस फैमिली को यहाँ सम्मानित किया गया है, कई लोग यहाँ मंच पर आ रहे थे, मैंने उसकी आंखों में आंसू देखे। उसके परिवार के सदस्य शायद इस धरती पे नहीं रहे हैं, लेकिन ये फैमिली के एफर्ट से, उनके प्रयास से, उसकी सेवा भावना से दूसरे कई परिवार को, कई व्यक्ति को रोशनी दे के गए हैं। इसलिए इस फैमिली को मैं फिर से अभिनंदन करता हूं। आई डोनेशन हो, ऑर्गन डोनेशन हो, डोनेशन यानी कि सहयोग, यानी कि मदद, ये हमारा देश का मूल स्वभाव है। हमारी समाज व्यवस्था, हमारी जीवन शैली हमें परोपकार दिखाती है और सिखाती है
और इसलिए ही हम अपने घर के द्वार पर केवल लाभ नहीं लिखते हैं, हम हमारे घर के द्वार पर शुभ भी लिखते हैं। शुभ का मतलब है दूसरे का कल्याण हो। मेरा कल्याण हो ऐसा तो सब कोई सोचेंगे, मेरा भला हो, मेरा अच्छा हो। अपने लिए, स्वयं के लिए प्राणी मात्र काम करता है, लेकिन दूसरे के लिए भी काम करना, दूसरे को भी मदद करना, ये हमारा शास्त्रों ने हमें सिखाया है, हमारी जीवन शैली और हमारी परंपरा ने हमें सिखाया है। इसलिए हम हमारे घर के द्वार पर लाभ के साथ शुभ भी लिखते हैं। आई डोनेशन हो, ऑर्गन डोनेशन हो, एक दूसरे को मदद करना हो, ये हमारा स्वभाव का एक पार्ट है। ड्यूरिंग कोविड क्राइसिस हमने देखा, जब देश में लॉकडाउन चल रहा था, 1.5 महीने तक लॉकडाउन रहा। इंडिया इज ए बिग कंट्री, 1.3 बिलियन पॉपुलेशन, ह्यूज डाइवर्सिटी। ये देश में गरीब भी है, मिडिल क्लास भी है, अमीर भी है। यहां रोज का कमाई करके रोज के खाने वाले भी लोग हैं, सुखी संपन्न लोग भी है। लेकिन एक कोविड क्राइसिस के दरमियान हमारा जो सेवा भाव है, सहयोग का हमारा जो स्वभाव है, हमने देखा जब लॉकडाउन था, सरकार ने तो अपना दायित्व निभाया, सभी फूड सिक्योरिटी बेनिफिशरीज को फ्री रेशन दिया। उसके अलावा हमारे देश की एनजीओ हो, उन्होंने भी सहयोग किया। जो सुखी संपन्न लोग थे उन्होंने भी सहयोग किया, इंडस्ट्रीज ने भी सहयोग किया, एनजीओ ने भी सहयोग किया। इतना ही नहीं, लेकिन सब लोगों ने परोपकार भाव दिखाते हुए अपने पड़ोस में, आपके घर के अगल बगल रहने वाले कोई लोग, गरीब लोग भूखे तो नहीं सो रहे हैं ना, उसकी भी हमने चिंता की, ताकि हम नहीं केवल भारत में, दुनिया में, आज दुनिया ने स्वीकारा है कि इंडिया ने बेस्ट कोविड मैनेजमेंट भी किया और बेस्ट वैक्सीनेशन भी किया। ये हम क्यों कर पाए? ये हम इसलिए कर पाए, एक दूसरे को सहयोग करना, सहयोग से चलना। और मोदी जी ने शक्ति को भली भांति पहचानी है। देश में जो ये शक्ति है परोपकार की, मददरूप होने की, हमारा शास्त्रों ने भी हमें सिखाया है। भगवत गीता में कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्तेषु महाफलेषु कदाचनम। हमारा शास्त्रों ने हमें सीख दी कि जब आप निष्काम कर्म करते हैं, यानी कि दूसरे को मददरूप होने के भाव से कुछ काम करते हैं, तो आपको उसका परिणाम अवश्य मिलता है। सवाल यह होता है कि क्या एक काम में हम कितना लगते हैं, कितना जुड़ते हैं। मैं गांव में प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था, तो हम निकलते थे पढ़ने के लिए, जाते थे, ट्रीट पर दीवार पर लिखा होता था चक्षुदान महादान। मैं छोटा था, मैं प्राइमरी स्कूल की बात कर रहा हूं। प्राइमरी स्कूल से लेकर आज तक चक्षुदान महादान, ऑर्गन दान महादान, ये महादान है। हमारे देश में दान करने की रीति नीति भी है, स्वभाव भी है, लेकिन भी ये तो सच है कि हमें जितना चक्षु मिलना चाहिए इतना नहीं मिल रहा है। ये भी सच है कि ऑर्गन डोनेशन का स्वभाव एक देश का अभी जितना चाहिए, जितनी आवश्यकता है, इतना नहीं बन पाया है। क्यों ऐसा है? मैं मानता हूं कि हमें उसके लिए एक व्यापक अवेयरनेस करने की आवश्यकता है। ऐसे हॉल में बैठ के कार्यक्रम करने से ये हमारा लक्ष्य पूरा नहीं होना है। हमें जन जन तक पहुंचना है। हमें जन जन तक पहुंच के एक बार उसका माइंडसेट बनाना है
और दोस्तों, हमारे यहाँ डॉक्टर्स बोलते हैं ना, ये देश अलग सा देश है, दुनिया के कोई मॉडल के साथ हम हमारा देश का मॉडल को सेट नहीं कर सकते हैं। हमारा देश का मॉडल, हर कंट्री को अपना अपना मॉडल होता है। हमारे यहाँ डॉक्टर को ईश्वर के स्वरूप में लोग देखते हैं। हमारे यहाँ हेल्थ कभी कॉमर्स था ही नहीं, कॉमर्स बाद में है, पहले हेल्थ हमारे लिए सेवा है, और डॉक्टर सेवा कार्य के मसीहा है। डॉक्टर के प्रति जनता की श्रद्धा है। कोविड क्राइसिस के दरमियान जो हमारी डॉक्टर कम्युनिटी ने काम किया, दोस्तों, उसमें से कई लोगों ने नहीं भी किया होगा, लेकिन भी सोसाइटी ने यश, सारा यश डॉक्टर कम्युनिटी को दिया और सारी डॉक्टर कम्युनिटी की सराहना की। डॉक्टरों ने समाज को बचाया और सचमुच बचाया। हमारा डॉक्टर ने, जो मैंने कहा ना, सेवा भाव हमारा स्वभाव है। कई कंट्री में, क्योंकि ड्यूरिंग कोविड क्राइसिस के दरमियान मैं दुनिया के साथ बातचीत करता था, हर दिन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर बातचीत करने का अवसर मिलता था, थॉट शेयरिंग होती थी। हर कंट्री, हर देश के हेल्थ मिनिस्टर अपने देश में क्या चल रहा है, इंडिया में क्या चल रहा है, वो देख भी रहे थे, हमसे बात भी कर रहे थे। कई ऐसी कंट्री थी जहां पर डॉक्टर्स, नर्सेज इस स्थिति में हम ड्यूटी पर नहीं जाएंगे, ऐसा बोल दिया था। लेकिन इंडिया में कई हमारे डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक स्टाफ जिन्होंने अपना प्राण गंवा दिया, लेकिन ड्यूटी नहीं छोड़ी और देश को बचा लिया। दोस्तों, श्रद्धा का भाव है हमारे यहाँ डॉक्टर के प्रति, ये हमारा मॉडल है। और ये मॉडल को आगे बढ़ाते हुए क्या हम जन में ये विश्वास खड़ा कर सकते हैं कि आप चक्षुदान करो, आप ऑर्गन डोनेशन करो, साइंटिफिक भाषा में, साइंटिफिक लैंग्वेज में, क्या हम जनमानस में, अलग अलग माध्यम हो सकता है। मीडिया हमारे लिए एक बहुत बड़ा माध्यम है, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया। हमारे डॉक्टर्स अपनी बात रखे ऑर्गन डोनेशन के लिए। मुझे लगता है कि एक इतना बड़ा और उम्दा सेवा का कार्य है। आप 1 करोड़ रुपया का डायमंड लेके आओ, 2 करोड़ का डायमंड लेके आओ, 5 करोड़ का डायमंड लेके आओ और आंख में लगा दो, रोशनी देगा क्या? नहीं देगा। वो खर्च से नहीं हो सकता है। लेकिन एक परिवार के मन में भाव आएगा, जो यहां जिस परिवार आए थे उसमें यहां फोटो दिखा रहे थे, किसकी लाडली बेटी थी, किसका लाडला बेटा था, और ये परिवार ने सोचा कि मेरा बेटा नहीं रहा, मेरी बेटी नहीं रही, लेकिन मैं दूसरे के परिवार को रोशनी दे के जाऊं, मैं उसको फिर से एक बार नमन करता हूं। दोस्तों, यही हमारा स्वभाव है, यही हमारी जीवन पद्धति है, यही हमारी विरासत है। तो क्या ये विचार हमारे देश के जन जन में हम नहीं ला सकते? मुझे लगता है कि हम ला सकते हैं, और इसलिए हमें आगे आना होगा। जब हम बोल रहे हैं कि ऑर्गन डोनेशन होना चाहिए, हम बोल रहे हैं चक्षुदान होना चाहिए, जब बोलने वाला एज ए मिनिस्टर मैं बोलने वाला हूं अभी, क्या मैं मेरे जीवन में वो अपना रहा हूं? क्या जिस दिन बोलने वाला अपना लेंगे, भाषण देना बहुत सरल है। भाषण तो हर कोई दे सकता है। हम आते हैं और रास्ते में गाड़ी में बैठता हूं तो मेरा पीए मुझे एक छोटी सी चिट्ठी पिकड़ा हाथ में दे देते हैं कि मंत्री जी ये कार्यक्रम है और उसके लिए शॉर्ट नोट ये है। ये शॉर्ट नोट पढ़ के आधे घंटे भाषण देना ये हमारा नेचर होता है, हम तो दे देते हैं, वो कोई बड़ा काम नहीं है। लेकिन जो मैंने कहा ना, जब आप कहते हो आप करते हैं क्या? जिस दिन ये हमारी जीवन शैली बन जाएगी, बोलने वाला पहले आचरण करेगा। महात्मा गांधी जी कहते थे, और गांधी जी को कोई पूछते थे
क्या करना चाहिए? गांधी जी कहते थे मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। और उन्होंने अपने जीवन में समय में देखो कितनी कठिनाई थी, कितनी कैसी परिस्थिति थी। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था ही नहीं, प्रिंट मीडिया एकदम प्राइमरी लेवल पर था और इंडियन लोगों को तो उसका उपयोग करने का अधिकार ही नहीं था। सोशल मीडिया की तो दूर सुदूर कल्पना नहीं थी। ऐसे समय में कितना बड़ा देश, कन्याकुमारी टू कश्मीर, यहां से म्यांमार टू बलूचिस्तान तक हिंदुस्तान था। ये सारे देश, इतना बड़ा देश की जनसंख्या, कैसे उसको इंफॉर्मेशन पहुंचती होगी, कैसे उसको सूचना पहुंचती होगी। गांधी जी बोलते थे और लोग करते थे। क्यों करते थे? गांधी जी ने अपना जीवन को देश की आजादी के साथ एकाकार कर दिया था, अपना जीवन ही संदेश बना दिया था। जब हम सब लोग अपने जीवन को एक संदेश के रूप में प्रस्तुत करेंगे, हम जो कहेंगे उसका आचरण हम पहले करेंगे, मुझे लगता है कि हमें आउटपुट ज़्यादा मिल सकता है। और इसलिए आज इस कार्यक्रम से, और ऐसा कार्यक्रम होने की आवश्यकता भी इसलिए होती है, लोग इकट्ठे होते हैं, विचार की आफले होती है, संदेश देने का एक प्लेटफॉर्म होता है। मेरी कई व्यस्तता के होने के बाद भी मैंने तय किया कि चलो मैं इस कार्यक्रम में जाके आऊं, क्योंकि ये पुण्य का काम है। मैं बोलूंगा संदेश के रूप में, वो छपेगा तो और कोई लोगों को प्रेरणा मिलेगी। और इसलिए ऐसे कार्यक्रम किसी को प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक होता है। इस कार्यक्रम भविष्य के लिए प्रेरणा देता है। ऐसे कार्यक्रम ऐसे काम में लगे हुए, जुड़े हुए लोगों का हौसला बढ़ाता है। यहां टिटियाल जी जैसे लोग इस काम को लीड कर रहे हैं। यहां कई लोगों को सम्मानित किया गया, जिस काम में लगे थे उसका हौसला बढ़ता है। मंत्री जी आए थे और हमारे लिए अच्छी बात बोल के गए, हमें प्रोत्साहित करके गए। दोस्तों, एक दूसरे का हौसला बढ़ाना, और ये हौसला ही आपको आगे का पाथ को सुनिश्चित कर देता है। और इसलिए आज के गरिमामयी कार्यक्रम में जो लोग उपस्थित रहे हैं, वो भी एक कार्यक्रम का संदेश जहां पहुंचे वहां तक सब लोग इस काम में जुड़े। एक सिस्टमेटिक कार्य योजना मिनिस्ट्री की ओर से हम बना रहे हैं, ताकि ऑर्गन डोनेशन को बढ़ावा मिले। बढ़ावा मिलने के लिए और कुछ ज्यादा नहीं करना है, संदेश पहुंचाना है। जनमानस को एक बार तैयार करना है, बदलना नहीं है। हमारा जनमानस में ये पड़ा हुआ है, उसको तैयार करना है, मोटिवेट करना है। एक बार ये मोटिवेशन हो जाने के बाद देश में ऑर्गन डोनेशन की कमी नहीं रहेगी। इस बात पर हम चल के आने वाले दिनों में हर व्यक्ति, देश के हर नागरिक जिसको चक्षु की आवश्यकता हो उसको चक्षु मिले, अदर ऑर्गन्स की आवश्यकता हो उसको अदर ऑर्गन्स मिले। एक व्यक्ति अपने दीप बुझा के दूसरे को दीपक के रूप में स्थापित करे। और आई डोनेशन तो ऐसा डोनेशन है, शायद आप इस सृष्टि पर, इस धरती पर नहीं रहे, लेकिन भी आप नहीं रहते तो दुनिया नहीं देख सकते आप। लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए आपको दुनिया को देखते रहना है, आपके बाद भी आपको दुनिया को देखते रहना है। उसका बड़ा सबसे सरल उपाय है आई डोनेशन। आप नहीं रहे लेकिन आपकी आय दूसरे के आय में चली गई, तो आपकी आय से दूसरे लोग देखते रहेंगे, आपकी आय दुनिया को देखती रहेगी। आपकी आय दुनिया में देखती रहे, यानी कि आप
दूसरे के द्वारा दुनिया को देखते रहे, उससे बड़ा सौभाग्य कौन हो सकता है। और इसलिए आइए दोस्तों, आई डोनेशन के माध्यम से हम दूसरे को रोशनी दें, यही अपेक्षा है। धन्यवाद। Thank you, sir, for your inspirational words. We would like to present a plaque as a token of our gratitude. I request Professor Randeep Guleria, Director AIIMS, to please felicitate our honored chief guest along with the members of the dais, Professor Jeevan S. Dityal, Professor Namrata Sharma, Professor Radhika Tandon, and Dr. D.K. Sharma. I now request Professor Namrata Sharma, Co-Chairperson, National Eye Bank, to propose a vote of thanks. आदरणीय माननीय मुख्य अतिथि जी डॉक्टर मनसुख मंडाविया, ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारे डायरेक्टर एम्स प्रोफेसर रणदीप गुलेरिया, प्रोफेसर जे.एस. टिटियाल, हमारे चीफ आरपी सेंटर फॉर ऑप्थेल्मिक साइंसेस प्रोफेसर राधिका टंडन, चेयरपर्सन नेशनल आई बैंक डॉक्टर डी.के. शर्मा जी, मेडिकल सुपरिंटेंडेंट एम्स, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि आज मैं आपके समक्ष खड़े होकर ये धन्यवाद प्रस्ताव यानी कि वोट ऑफ थैंक्स पढ़ रही हूँ, और ये मैं नेशनल आई बैंक के बिहाफ पे पढ़ रही हूँ। सबसे पहले मैं अपने चीफ गेस्ट जी का बहुत ही धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने अपने इतने व्यस्त कार्यक्रम में भी हमारे लिए समय निकाला और हमारा प्रोत्साहन बढ़ाया और हमें इतना प्रेरणादायक शब्द हमारे समक्ष कहे। मैं धन्यवाद देना चाहूँगी डायरेक्टर एम्स, चीफ आरपी सेंटर और चेयरपर्सन नेशनल आई बैंक का, जिन्होंने ये पूरा का पूरा कार्यक्रम आयोजित किया और उसमें बहुत मदद की। इसके अलावा मैं सभी सपोर्टिंग गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस एंड विजुअल इम्पेयरमेंट, नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन, हमारी एनजीओ सोसाइटीज़, हमारे सारे वॉलंटरी आई डोनेशन के पार्टनर्स जैसे कि शक्ति आई बैंक या लक्ष्मी नारायण टेम्पल के हमारे सभी सदस्य जो यहाँ पे आए हुए हैं, उनका धन्यवाद करना चाहूँगी। हमारे पार्टनर आई बैंक्स, जीटीबी हॉस्पिटल और डीडीयू यूसीएमएस के सदस्य जो यहाँ पे उपस्थित हैं, जो कि हमें हमारे नेशनल आई बैंक की एक्टिविटीज़ में हेल्प करते हैं, और उसके अलावा हमारे और भी जो पार्टनर हॉस्पिटल्स हैं जैसे जीएनईसी, श्रॉफ चैरिटी हॉस्पिटल के लोग जो यहाँ आए हैं, उनका धन्यवाद करना चाहूँगी। हमारे जितने भी एम्स के स्टाफ हैं जैसे कि नर्सिंग स्टाफ और वो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, फॉरेंसिक मेडिसिन का हमारा डिपार्टमेंट, हमारे मॉर्चुरी स्टाफ की जो सर्विसेज हैं जो पूरे ही साल हमें देते हैं जिससे कि हम आइज़ कलेक्ट करते हैं, उनका दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी आज इस मौके पे। इसके अलावा जो भी हमारा नेशनल आई बैंक का स्टाफ है, हमारे आई डोनेशन काउंसलर्स, ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर्स, साइंटिस्ट, टेक्नीशियन, हमारे व्हीकल डिपार्टमेंट के लोग, हमारे रेजिडेंट्स और फैकल्टी जो कि पूरे साल ही इस कार्यक्रम में जुटे रहते हैं, वी आर वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। एक विशेष मेंशन करना चाहेंगे ऑक्यूलर फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट आरपी सेंटर का, जो कि प्रिजर्वेटिव मीडिया ना ही आरपी सेंटर एम्स को देता है पर पूरे ही भारत में प्रिजर्वेटिव मीडिया दिया जाता है जिसमें कि ये आइज़ स्टोर की जाती है। हम अपने मीडिया वाले लोग जो हमारे समक्ष यहाँ आए हैं उनका विशेषकर धन्यवाद करना चाहेंगे, क्योंकि वो समय समय पर मीडिया में जो समाचार देते हैं उससे जनता के ऊपर असर पड़ता है और हमारे जो नंबर्स हैं कॉर्निया डोनेशंस के वो बढ़ते हैं। डोनर फैमिलीज़ को हमने आज अपने समक्ष फेलिसिटेट किया और इनका जितना भी हम धन्यवाद करें वो कम होगा, क्योंकि उन्होंने अपने स्वजनों की मृत्यु उपरांत इन आँखों को दान किया और कई ऐसे परिवार हैं जो कि अंधकार में थे, उनके परिवारों में वो उन्हें रोशनी लाने में बहुत मदद की। इसके अलावा जो हमारा आरपी सेंटर का एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, हम उनका भी धन्यवाद करना चाहेंगे
और जो हॉर्टिकल्चर, ऑडियो विजुअल हमारा डिपार्टमेंट है, इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट है, उनका धन्यवाद करना चाहेंगे। इस फंक्शन के लिए स्पेसिफिकली डॉक्टर मनप्रीत, डॉक्टर प्रफुल्ल, डॉक्टर श्रीदेवी और उनकी पूरी टीम है जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज़ किया है। वी आर वेरी थैंकफुल टू देम। अंत में जैसा कि हमारे माननीय अतिथि जी ने कहा, नेत्रदान महादान है, चक्षुदान है ही महादान है, और 15 दिन तक ही हमें ये नहीं मनाना चाहिए, पर हमें 365 दिन इसी तरह हमें अपने इस रेवोल्यूशन में, जो कि कॉर्निया डोनेशन या ऑर्गन डोनेशन का रेवोल्यूशन है, उसमें जुटे रहना चाहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, ma'am. I request everyone to please rise for the national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। Thank you for joining us today. Thank you, sir, for taking out your valuable time. Please join us for refreshments outside. Thank you. Nice coordinating with you.